हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको मेरे साथ एक मेरा जोड़ीदार दिख रहा है। इनका नाम है सीए शुभम फिटकरी वाला। हाल ही में नवंबर 20 के रिज़ल्ट में ये सीए बने हैं। तो इनकी खूबी ये थी कि ये कॉस्टिंग में 60 मार्क्स से ऊपर लाए हैं, एग्जेम्पशन स्कोर किए। जबकि आपको पता है कि नवंबर 20 में बहुत लोगों का 60 नहीं आ पाया। इवन अच्छे अच्छे रैंक होल्डर्स भी बहुत कम मार्क्स लेकर कॉस्टिंग को पास किए। तो हम इनसे सुनना चाहेंगे कि ये किस तरह से कॉस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ते थे। एट द सेम टाइम हम इनसे और भी सवाल पूछेंगे, आप सब इन्जॉय करेंगे और देखते हैं शुभम जी हमारे लिए क्या क्या बता रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शुभम का प्लेसमेंट भी हो गया है। तो कैसे जॉब मिला, कैसे अप्लाई किया, क्या सोच था बैकग्राउंड में, वो भी हम इनसे जानेंगे। शायद इन बातों से आप सबको भी बहुत इंस्पिरेशन मिले, आपको भी एक डायरेक्शन मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि आपको भी डायरेक्शन मिले कि कैसे आगे बढ़ना है। बहुत बार सर लोग जो बताते हैं, पेरेंट्स जो बताते हैं, उसका असर उतना नहीं होता, वो बात उतनी समझ नहीं आती। बट इमीडिएट सीनियर जो बताते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नेचुरल लगता है और ज़्यादा लॉजिकल भी लगता है। तो चलिए अब शुभम से समझते हैं। लीजिए शुभम। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, it's all because of you, sir. मतलब I must say, I have taken SFM in cost class from you, sir. In cost, I scored 61, and in SFM, I scored 51. We all know this time cost paper was, everyone was like it was very easy, but it was not scoring at all. But I follow your strategy, sir. मतलब your savior book was just a savior for me, sir. In last 2 दिन में I have only read your savior book. I watch your division videos. मेरा एक सवाल है, जैसे बेटर क्या होगा शुभम, आप यदि पूरा सीक्वेंस समझाएं। जैसे कि आपने कॉस्टिंग ट्यूशन लिया, उसके बाद से कॉस्टिंग जब जब पढ़ा, आप अगर अपना सीक्वेंस में हमें बताएंगे तो ये हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। पूरा सीक्वेंस हमें समझाएं। Sir, I took your class in May 18. Okay, sir. After that, मतलब I was used to मतलब study ICI material first. Okay. So in January 20, since my exam were due in May 20. Okay. So स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, पहले आपका सारा बुक्स जो आपने जो नोट्स लिखा था पहले उसके थ्रू गया। उसके बाद मुझे सबने बोला था कि इंस्टीट्यूट का बुक तो जरूरी पढ़ना। तो उसके बाद मैंने आपके बुक्स के बाद मैंने आपके इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ा। देन आई हैव योर जड़ी बूटी बुक। इन दैट आई फाइंड कि सारा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का इंक्लूडिंग RTP MTP सब उसमें था सर। उसके बाद लॉकडाउन हो गया सर। देन आई वाज लाइक कि अब क्या करूं। देन आपका सर सेवियर सीरीज आया वहाँ पे। इट वाज रियली सेवियर फॉर मी। मेरे को सारा कॉन्सेप्ट फिर से याद आ गया। मैं उसके बाद फिर मैं सिर्फ सेवियर बुक से ही पढ़ा देखा जाए तो। एंड इंस्टीट्यूट का बुक एंड सेवियर बुक, इंस्टीट्यूट बुक सेवियर बुक। यस सर। फिर उसके बाद आप जब लास्ट मंथ रिवाइज किए और जब डे बिफोर रिवाइज किए, उसको भी पूरा थोड़ा रिकॉल करके हमें सीरियली बताएं कि किस तरह से आप आगे चलते थे, कैसे टाइम एलोकेट करते थे। सर लास्ट मतलब डे बिफोर एग्जाम व्हाट आई यूज्ड टू डू, मतलब जैसे मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने क्या किया था, आपका जो ये वीडियो था मैंने मार्क कर लिया था कि एग्जाम के दिन मुझे ये वीडियो देखना है। जैसे कुछ जैसे आपका जैसे कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, मुझे पता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चंस आना ही है। पर उस एग्जाम के पहले मैंने क्या किया, आपका वीडियो मैंने मार्क कर लिया, मुझे ये वीडियो देख के जाना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ के जाना है। और मैं एग्जाम के सुबह मैंने क्या किया, सारा केस स्टडी जो था वो एक बार गो थ्रू किया, क्योंकि मुझे पता है अगर केस स्टडी आएगा पॉइंट नहीं लिखने पर वो मार्क्स नहीं देंगे इंस्टीट्यूट। यस सर। सो देखिए, अभी सबसे बड़ा चैलेंज फ्रेंड्स यही है कि कॉस्टिंग में मार्क्स कैसे उठे। इसलिए शुभम का इतना मार्क्स आया, उसमें 2 कारण था। एक, इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपका इंस्टीट्यूट पूछा उसमें काफ़ी हद तक इनका एक्यूरेसी था, और थ्योरी ये थोड़ा सा याद कर पाए, इसलिए इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। क्योंकि एज ही न्यू फ्रॉम बिफोर हैंड कि इंस्टीट्यूट को अपना पॉइंट्स चाहिए, अगर वो पॉइंट्स नहीं मिलेगा तो मार्क्स नहीं आएगा। स्टूडेंट्स जनरली क्या मिस्टेक करें, जैसे आपके फ्रेंड्स भी शुभम, आपको वो पता है कि वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका भी रिजल्ट बहुतों का पॉजिटिव हुआ होगा, बहुतों का नेगेटिव भी हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब स्टूडेंट
फ्रेटर्निटी में भी क्या चल रहा है, उनको कैसे इस सब्जेक्ट को टैकल करना चाहिए? सर स्टूडेंट मैं वही बोलूँगा सब लाइटली ले रहे हैं सर। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है रिकमेंड एनीथिंग, तो वो सोचे कि मैं जैसे देखिए मैं जानता हूँ कि सबको कॉन्सेप्ट पता है, पर वो क्या कर रहे हैं कि रिकमेंड में मतलब दे आर नॉट यूजिंग द इंस्टीट्यूट पॉइंट व्हाट आई थिंक। मतलब आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वो आफ्टर गिविंग एग्जाम दे टोल्ड मी यार इस बार तो मज़ा आ गया, इस बार तो पूरा पास होना है, बट आफ्टर द रिजल्ट केम दे वर मतलब नॉट हैप्पी विद देयर मार्क्स। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग सर, लाइक इन क्वेश्चंस लाइक एनालाइज रिकमेंड, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने मन से पॉइंट लिख रहे हैं। आई एक्सेप्ट कि भाई अपने मन से पॉइंट लिखना है, बट दे आर नॉट यूजिंग मतलब पॉइंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट। सपोज अगर कोई केस स्टडी है उसमें इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि मुझे को ये 5 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, तो आई थिंक वी नीड टू मतलब पॉइंट आउट कि कौन सा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। तो वो आई थिंक मतलब स्टूडेंट्स आर मिसिंग इन राइटिंग इन आंसर्स देयर। यस शुभम हमारे से एसएफएम भी पढ़े हैं, तो जैसे कि एसएफएम का पेपर आपको पता है थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था, तो हम एसएफएम का भी स्ट्रेटजी इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे एसएफएम पढ़ना चाहिए, आफ्टर टेकिंग ट्यूशन्स एसएफएम को अप्रोच कैसे करना चाहिए। सर एसएफएम के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आपका स्टार्टिंग में सर मई 18 में ही क्लास लिया था, तो उसके बाद इन जनवरी सबसे पहले मैंने आपका सारा जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सारा बुक्स का जो क्वेश्चन है वो मैंने किया। उसके बाद आपने सर कहते हैं अपना वो जो चेंजेस आया था इंस्टीट्यूट का मटेरियल वो निकाला था, तो मैंने वो अमेंडमेंट क्लास किया था क्योंकि मैंने सर मई 18 में ही क्लास लिया था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। उसके बाद सर आपका जो जड़ी बूटी बुक है मैंने दोनों का एसएफएम एंड प्लस कॉस्ट मैंने दोनों जड़ी बूटी बुक पूरा का पूरा किया था, बिकॉज आई नो इंस्टीट्यूट का सारा सम्स यहाँ पे कवर है, आरटीपी एमटीपी सब कवर है। मैं अगर जाऊँगा मतलब अलग अलग आरटीपी एमटीपी ढूंढने के लिए कहाँ पे क्या सम्स है, तो इट विल टेक मच टाइम और मेरे को फिर प्रॉब्लम भी होगा वहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढो हुई है। मैं आपका जड़ी बूटी बुक मतलब आई मस्ट से क्या आई हैव डन 2 times योर जड़ी बूटी बुक, इस सच में मतलब वो जड़ी बूटी ही है सर। यस देखो मेन चीज़ है कि आपने किया। अब रिसोर्सेज बहुतों के पास अवेलेबल होते हैं बट बहुत बार सब कोई कर नहीं पाते। लास्टली आप शुभम अपना फ्यूचर के लिए जो आपने जॉब सेलेक्ट किया, किस तरह से आपने सोचा अपने जॉब के बारे में, किस तरह से आपके पास कॉल आया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर राइट नाउ आई एम गॉट प्लेस इन MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, इट्स अ स्टार्टअप सर। इन आई मतलब आई थिंक आई सी माई सेल्फ एज अ एंटरप्रेन्योर, ओके दैट्स वाई आई चूज मतलब सम स्टार्टअप, बिकॉज इन स्टार्टअप आई विल गेट मोर एक्सपोजर लाइक मतलब मोर वर्क। मतलब व्हाट यूज टू इन बिग कंपनी यू विल गेट अ गुड जॉब गुड प्रोफाइल बट यू विल स्टिक टू सम मतलब यू हैव टू डू ओनली दिस वर्क, बट इन स्टार्टअप यू हैव मोर स्कोप। सो सिंस बिकॉज सर मेरे को एक अपना खुद का स्टार्टअप करने का मैं सोचा हूँ, तो आई थॉट कि अगर स्टार्टअप में जॉब होगा तो मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। आई विल यूज टू सी कि हाउ रियली थिंग्स वर्क ऑन ग्राउंड। दैट्स वाई सर मैं मतलब एक मेरे स्टार्टअप से कॉल आया, आई गॉट मतलब ये 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुआ एंड देन आई गॉट प्लेस इन MPL बैंगलोर। यस सर। थैंक यू शुभम फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बट अगर आप हमारे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आते तो और मज़ा आता। यस बट ठीक है, चलिए आई होप आप सबको भी फ्रेंड्स इनकी बातों से कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, और भी अगर आपको कुछ इनसे जानना है समझना है तो आप ज़रूर हमें YouTube के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और वैसे नाम बहुत अनकॉमन है बट फिर भी कॉमन है, शुभम फिटकरी वाला। आप इनको फेसबुक में सर्च करके, लिंक्डइन में सर्च करके इनसे भी कुछ भी सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।